क्या अगर हमें बुटीक ओपन करना है तो उसके लिए हमें ये मशीन चाहिए ही होगी। इस बारे में मैं आज आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि आप सबको ही पता है कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, साथ साथ में मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, पार्लर है, प्लस बुटीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बारे में बता सकती हूँ कि क्या हमें बुटीक के लिए ये मशीन लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्या हम इसके बिना बुटीक का काम नहीं कर सकते। तो अगर जानना है आपको तो इसके और ये मशीन कितने की आती है, कहाँ मिलती है, पूरी डिटेल मैं आप लोग को देने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गणपति बप्पा मोरिया, क्योंकि इस टाइम चल रहे हैं हमारे गणपति बप्पा के दिन। कौन कौन गणपति बप्पा की स्थापना आपने अपने घर पे किया है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने नहीं किया है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता है, तो इस वजह से बाकी गणपति बप्पा भगवान मंगल मूर्ति सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। अपनी जिसने उनकी स्थापना की है और जिसकी जो भी मनोकामना है, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरा गणपति बप्पा से यही विनम्र निवेदन है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज आप लोगों से अपने बारे में। तो जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज के टाइटल एंड थंबनेल में मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ वो मैंने शेयर किया हुआ है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्या आप भी बुटीक ओपन करना चाहते हैं, क्या आप भी बुटीक ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, इसी टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से पूरी डिटेल में बात करने वाली हूँ। बहुत लोगों को कमेंट रहते हैं कि दी हमें बुटीक ओपन करना है, बुटीक के लिए हमें कौन सी सिलाई मशीन चाहिए होगी। सॉरी, थोड़ा सा जवान लड़खड़ा गई है, तो हमें कौन सी सिलाई मशीन चाहिए होगी। या फिर कुछ लोग कहते हैं मैं अभी सिलाई सीख रही हूँ लेकिन मैंने अभी तक सिलाई मशीन नहीं ली है, मैं अपने घर की पुरानी सिलाई मशीन से काम कर रही हूँ, मुझे आगे चल के कौन सी सिलाई मशीन लेनी चाहिए, कौन सी सिलाई मशीन ऐसी है जिससे कि हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, कौन सी मशीन ऐसी है जो बहुत अच्छी चलती है, कौन सी मशीन ऐसी है जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा काम और बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके के ढेरों क्वेश्चन के जवाब आज मैं ढेरों सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज में। तो जी हाँ, तो चलिए बात कर लेते हैं मशीन की। तो सबसे पहली चीज, अगर आप सीख रही हैं, जिस भी मशीन से सीख रही हैं, आप उसी से कंटिन्यू सीखते रहिए। अगर आप सीख चुकी हैं और आप बुटीक स्टार्ट करना चाहती हैं, तो जो भी मशीन आपके पास है जिससे आप अभी तक काम कर रही हैं, अपने घर का काम कर रही हैं, अपने फैमिली का काम कर रही हैं, अपना खुद का काम कर रही हैं, उसी मशीन से आप अपने काम को स्टार्ट कर सकती हैं। तो बिल्कुल सही सुना आपने, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बुटीक ओपन कर रही हैं तो आपको न्यू मशीन लेनी ही लेनी है। बस हाँ, ये है कि आपके पास मशीन होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपकी मशीन हाथ वाली है तो बस आप इतना कर सकते हैं, उसमें 1000 से 1500 रुपए के बीच में आता है मशीन का पावदान, उसमें आप पावदान लगवा लीजिए, जो कि आपको काम करने में बहुत ही ज्यादा मदद साबित करेगा और उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और ज्यादा कर पाएंगे। साथ ही साथ हाँ, पैर वाली मशीन से फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि हाथ वाली मशीन में होता यह है कि हम एक हाथ से तो पैडल राउंड करते हैं और एक ही हाथ हमारा फ्री होता है। तो और पैर वाली में क्या होता है, मैं दोनों हाथ से हम लोग फ्री होते हैं, तो हम अपने कपड़े को, अपनी डिजाइन को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बुटीक में पैर वाली मशीन ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप नई लीजिए, आप पुरानी मशीन से ही स्टार्ट करिए, फिर जैसे जैसे आप पैसे अर्न करते जाइएगा आप जो जो मशीन चाहिए वो ले सकती हैं। अगर आप मार्केट में बुटीक ओपन कर रही हैं और आप एक दो हेल्पर रखना चाहती हैं तो फिर तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकती हैं कि आपको कैसे करना है। फिर तो आपको 1 से 2 मशीन चाहिए होंगी, तो आपका जिस अकॉर्डिंग बजट अलाउ करता है उसी हिसाब से आप मशीन को ले लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सी मशीन को लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। हाथ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मेरा छोटा बेटा आया था, मेरे पास रखी हुई थी 2 चॉकलेट जो कि वो लेके चला गया है। तो चलिए बात करते हैं मशीनों की। तो जी हाँ, मशीनों में कोई कंपलसरी नहीं है आपको न्यू लेनी है, कौन सी लेनी है ये डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि मशीन अच्छी चलनी चाहिए। आपके एरिया में कौन सी मिलती है वो देख लीजिएगा, बाकी हर एरिया में अलग अलग मशीनें चलती हैं। दूसरी चीज क्या होता है, कभी कभी हम अच्छी से अच्छी मशीन ले आते हैं लेकिन हमारा लक खराब होता है तो वो नहीं अच्छी चलती है, ये मैंने देखा है। तो ये इसी तरीके से मैंने आपको बताया। अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे कौन सी मशीन से मैंने अपने बुटीक की स्टार्टिंग की थी। तो जब मैंने स्टिचिंग को सीखना स्टार्ट किया था तो पहले मुझे थोड़ा बहुत तो आता था, शादी से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत मुझे शादी से पहले आता था। उसके बाद फिर जब मैं ससुराल आई और 2-3 साल मेरे हो गए थे, मेरा बड़ा बेटा हो गया था 1 साल का, उसके बाद मुझे थोड़ा सा और सीखना था।
बहुत अच्छे से नहीं आता था, मैं हर किसी का नहीं बना पाती थी। तो फिर मैंने ससुराल में 20 से 22 दिन सिलाई सीखी है, जो कि मैंने अपनी सासू माँ की मशीन से सीखी है। तो जी हाँ, मैंने अपनी सासू माँ की मशीन से सीखी है, जो कि हाथ वाली थी, लेकिन फिर उसमें पैडल लग गया था। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो उसमें पैरदान लगवा दिया गया था, तो उससे मुझे बहुत ही आसानी थी, तो मैंने उससे सीखी थी। थोड़ी बहुत मैंने उससे सीखी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे और प्रोफेशनल तरीके से सीखना था, उसके लिए मैं गई हुई थी अपने मायके। मैंने वहां पे 20 से 25 दिन वहां पे सीखा है। उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी की हाथ वाली मशीन से सीखा है। तो जी हाँ, लेकिन फिर मुझे थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि हम लहंगे गाउन ये सब सीखना था मुझे, और ये सब मैं उस टाइम पे सीख रही थी। तो उसमें मुझे हाथ वाली मशीन से बनाते नहीं बन रहा था और फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आ रही थी। तो उसमें पायदान न लगवाने की वजह से मैंने एक छोटी सिलाई मशीन ले ली थी, जो कि तब मेरे हिसाब से 4 से 5 हजार के बीच में आ गई थी। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं याद है, ये 7 साल पहले की बात है। तब मैंने ये 4 से 5 हजार रुपए की सिलाई मशीन ले ली थी और उससे मैंने सिलाई को सीखा था। मतलब सिलाई मैं पहले सीख चुकी थी, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है, जो थोड़ा सा अच्छे कपड़े होते हैं, डिजाइनर कपड़े होते हैं, वो मैंने सीखा था। तब मैंने वो सिलाई मशीन ली थी। फिर उस सिलाई मशीन से मैंने 3 सालों तक, फिर जैसा कि मैंने बताया, मैंने छोटी सिलाई मशीन ली थी। वो मशीन मैंने कौन सी ली थी, वो मैंने वीनस की मशीन ली थी। वीनस कंपनी की मशीन थी, काफी अच्छी मशीन थी, उसने मेरा काफी साथ दिया था। उस मशीन से मैंने पूरे 3 साल काम किए थे। जिससे मैंने अपने बुटीक की स्टार्टिंग की थी, वो वीनस की सिलाई मशीन थी, जो कि 3.5 से 5 हजार के बीच की थी। मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है। जिसमें मैंने अच्छी क्वालिटी का पायदान वगैरह लगवाया था, साथ में सीजर वगैरह भी ली थी। तो उस मशीन से मैंने अपने बुटीक के काम की शुरुआत की थी। 3 सालों तक मैंने उसी मशीन से काम किया था। उसके बाद फिर मेरा काम बढ़ता जा रहा था और मुझे भी करना रहता था और हेल्पर को भी करना रहता था। मुझे एक मशीन और चाहिए थी। उसके बाद फिर मैंने ली थी एक अम्ब्रेला मशीन। तो जी हाँ, फिर मैंने अम्ब्रेला मशीन ली थी और अम्ब्रेला मशीन से भी मैंने 3 सालों तक कंटिन्यू काम किया है। उसके बाद 3 साल क्या, 3.5 साल तक मैंने अम्ब्रेला मशीन से काम किया। जो मेरी हेल्पर रहती थी वो छोटी मशीन चलाती थी, जो कि वीनस की थी, और मैं चलाती थी अम्ब्रेला मशीन। उसके बाद फिर मैंने 1 साल पहले मैं उस अम्ब्रेला मशीन में मोटर लगवा ली थी। तो मैं मोटर का भी यूज करती थी और लाइट नहीं रहती थी, तो विदाउट मोटर भी मैं अम्ब्रेला मशीन से काम करती थी और बहुत अच्छा टर्नआउट होता था। मेरा काम भी बहुत अच्छा होता था और मैं अच्छा खासा स्टिचिंग कर पाती थी। लेकिन अभी मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज भी थी और मेरे पास जो था काम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और एक ये भी था, मेरा ड्रीम भी था। तो मुझे ये मशीन लेनी थी, जो कि मेरे सपने में थी। आज से 3-4 साल पहले से मैं ये सपना देख रही थी कि मुझे जैक की मशीन लेनी है। जब जैक मशीन न्यू मार्केट में आई थी, तब से ही मुझे था कि मुझे जैक मशीन लेनी है, मुझे जैक मशीन लेनी है। लेकिन ऐसा नहीं है मैं ले नहीं सकती थी, मैं ले सकती थी, लेकिन बार बार मैं यही सोचती थी क्यों, जब मेरा काम इन्हीं मशीनों से हो रहा है तो हम क्यों इतना पैसा वेस्ट करें। तो इस वजह से मैं नहीं ले रही थी। लेकिन अभी पिछले महीने यानी कि जून में मैंने जो मेरा जैक का सपना था वो मैं लेने गई थी, लेकिन मैंने जैक की ना लेके उषा की मशीन ली थी। तो अभी जो मैं प्रेजेंट में सिलाई कर रही हूँ वो मैं उषा की फुली इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कर रही हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ही कुछ ले लीजिए, आप धीरे धीरे करिए। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी वैरायटी बढ़ाती जाइएगा। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में 25 से 30 हजार की मशीन लगा ली, आपका काम उतना अच्छा नहीं आ रहा, तो आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, आपके माइंड में प्रेशर होगा, आपकी फैमिली का भी प्रेशर होगा। तो ऐसा प्रेशर लेने से कोई मतलब नहीं है। आप नॉर्मल जो आपके पास है आप उससे स्टार्ट करिए, या फिर आप एक नॉर्मल सी छोटी मशीन ले लीजिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है, अम्ब्रेला मशीन 8 से 9 हजार के बीच में आएगी, आप वो ले लीजिए। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्राइस डबल से ट्रिपल होता जाएगा। इसी अकॉर्डिंग जो आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी मशीनें कि मैंने किससे शुरुआत की थी, फिर मैंने कौन सी ली और फिर मैंने कौन सी ली। आज भी मेरी तीनों मशीनें मेरे पास ही हैं, मैंने किसी को भी निकाला नहीं है। हाँ, मशीन फिलहाल तो मैं ये जो मशीन आप देख रहे हैं फिलहाल मैं इसी से काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तीनों मशीनें हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि कभी ऐसा था कि मेरे पास एक भी मशीन नहीं थी और आज मेरे पास 3-3 मशीनें हैं। जैसे जैसे जो मशीन की मुझे नीड आती गई मैंने वो ले लिया है। फिलहाल मेरे पास पिको और इंटरलॉक मशीन नहीं है, वो भी मैं सोच रही हूँ लेने का, लेकिन कब लेती हूँ, जब भी लूंगी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए दिखा देते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी मशीन है। आपको कौन सी लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड कर।
तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं जिस पे आप बहुत सारे कपड़े देख रहे हैं, ये मेरे कटिंग किए हुए कपड़े हैं जिन्हें मुझे स्टिच करना है। ये मेरी ऐसी मतलब मेरे लिए समझ लीजिए ये सब कुछ है, क्योंकि मैंने अपने काम की शुरुआत इसी से की है। फिलहाल ये नहीं चल रही है, मतलब अगर मैं इसकी सर्विसिंग करवा दूं तो ये चलेगी, लेकिन मैं इसे यूज नहीं कर रही हूँ तो ये ऐसे ही है, मगर मैंने इसे हटाया नहीं है, एज इट इज इसे मैंने अपने घर में रख रखा है, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इसी से मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है। यही मेरी सबसे पहली मशीन है, तो इस वजह से इसे मैंने रख रखा है। फिलहाल ये सर्विसिंग करवाने वाली है, आप देख सकते हैं इसकी हालत, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी से सर्विसिंग करवाऊंगी इसकी। कभी कभी मैं इसको भी चलाया करूंगी। तो सबसे पहली जो मेरी मशीन है वो ये है। वो कौन सी कंपनी की आप यहाँ देख सकते हैं, वीनस कंपनी की है, जो 3,500 से 5,000 के बीच में आई थी। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं याद है, इसलिए मैं इतना लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग को बता रही हूँ। और पावदान आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, चौड़े पट्टे का है। और ये मैंने कितना यूज किया है आप आइडिया लगा सकते हैं। ये मशीन देखिए बीच से इसका जो पटरा है वो पूरा झुक चुका है, लेकिन फिलहाल मैंने अभी इसको ऐसे ही रख रखा है। बहुत ही जल्दी मैं इसकी सर्विसिंग कराऊंगी। उसके बाद 3 साल मैंने इस मशीन से काम किया है। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये मशीन जो कि आप देख रहे हैं। इसमें भी ढेर सारे कपड़े लगे हुए हैं। इसमें इधर जो लगे हैं इस तरफ जो आप जिसमें रेड ब्लाउज देख रहे हैं, इसमें मेरे जितने भी ब्लाउज हैं ये मैंने सारे ही स्टिच करके रखे हुए हैं। तो इधर 2 दिनों से मेरी जो काज बटन वाली हेल्पर है वो नहीं आ रही है, तो मैंने स्टिच करके लगा दिया है। वो लोग आएंगी जब तो काज बटन करेंगी। इस साड़ी में मुझे फॉल लगाना है इसलिए यहाँ पे रखी है। इस कुर्ती पे मुझे अल्ट्रेशन करनी है इसलिए यहाँ पे रखी है। जो मुझे कपड़े मतलब पहले बनाने होते हैं वो मैं इस मशीन पे रख देती हूँ, और उसके बाद जो मैं कट करती हूँ वो इस मशीन पे रख देती हूँ। तो ये काम मैं इस टाइम इस मशीन से ले रही हूँ। इस मशीन में मेरे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मोटर भी लगा रखी है, और ये है इसका पायदान। फिलहाल मैं नहीं चला रही हूँ 2-4 दिनों से, तो इस वजह से मैंने मोटर को ऊपर कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं ये कपड़े भी मुझे रेडी करना है। इसमें यहाँ पे 3 साड़ियां हैं और 4 ब्लाउज हैं, तो जो कि मुझे सभी रेडी करने हैं। तो ये जो मशीन है, मशीन के बारे में बात कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा। ये मशीन है मेरी ऑर्सन कंपनी की, जो कि मैंने ली थी आज से 3 साल पहले। और 3 क्या 3.5 से 3.5 या 4 साल पहले मैंने ये मशीन ली थी। एग्जैक्ट मुझे डेट या ईयर नहीं याद है, तो आप देख लीजिएगा। इसको मैंने जब लिया था 2021 में, शायद मैंने इसे 2021 के लास्ट या 2022 में मैंने इसे लिया था। तो ये जो मशीन है इसको भी मैंने बहुत यूज किया है और बहुत अच्छे से यूज किया है। मशीन में जब भी लेती हूँ मैं उसका ये जो पटरा वगैरह होता है ना, जब आप मशीन का स्टैंड वगैरह लेंगे तो वहां पे आपको 2-3 रेट का दिखाया जाता है। मैं हमेशा सबसे अच्छा लेने के लिए सोचती हूँ। इसमें भी था कि मैंने सबसे अच्छा स्टैंड लिया था, लेकिन जब मैंने मशीन लिया था मुझे इसकी तुरंत ही नीड थी। मैं 2-4 दिन भी नहीं रुक सकती थी। तो इसका पटरा थोड़ा पतला था लेकिन मैंने ले लिया था, बट स्टैंड मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया था। ये आप देख सकते थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और जब मैंने ये मशीन ली थी तो फिर उनके पास हल्के पायदान भी थे जो कि कम रेट में मिल रहे थे, लेकिन इसका आप पटरा देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत है। इस पे मैंने पूरा 4 साल काम किया है, लेकिन ये जैसे कि तैसे ही, इसमें जरा सा भी कुछ नहीं हुआ है। तो सेकंड मशीन मेरी ये थी जो कि 8 से 9 हजार के बीच में आई थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ ये पता है कि 8 से 9 हजार के बीच में आई थी। उसके बाद मैंने ली है ये मशीन जो कि मेरे सपनों की मशीन है। इसका सपना मैं जब से जैक मशीन मार्केट में आई है तब से मैं इसका सपना देख रही थी, यानी कि मैं जब से मुझे पता चला है, हो सकता है मार्केट में और पहले आई हो, लेकिन मुझे जब से पता चला है तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे जैक मशीन लेनी ही लेनी है, लेकिन मैं किसी न किसी रीजन की वजह से नहीं ले पा रही थी। फिलहाल मैंने ये जैक मशीन ले ली। जैक मशीन लेने के लिए मैं गई थी लास्ट मंथ जून में, जो इससे पहले जो महीना था जून का, तो जून में मैंने ये मशीन ली है। और इस मशीन को लेने के लिए मैं गई थी तो मैं अपने मन में और अपने दिमाग से यही गई थी कि मुझे जैक की मशीन लेनी है, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से मैंने जब वहां पे देखा तो मुझे इसका जो रिस्पॉन्स था वो जैक मशीन से ज़्यादा लगा, मतलब ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके जो फीचर्स थे वो जैक मशीन से, इसमें 2 से 3 फीचर्स ऐसे हैं जो जैक मशीन से इस मशीन में ज़्यादा हैं। काम ये उसी तरीके से करती है जैसे कि जैक मशीन करती है, वैसे ही ये उषा की फुली कॉमर्शियल मशीन है, फुली इलेक्ट्रॉनिक है। और ये जो है लाइट से भी चलती है, साथ में इन्वर्टर से भी आप चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें लाइट नहीं लगती है, तो आप इसे इजिली इन्वर्टर से भी चला सकते हैं। बात कर लें अगर इसकी प्रॉपर डिटेल आपको जानना है कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कैसे कैसे मिलते हैं, तो इसका भी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो फिलहाल अभी मैं इसी मशीन से काम करती हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो ये है मेरी फाइनल अभी की मशीन। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी।
आप लोगों को मेरी मशीनों का कलेक्शन, तो इससे आप आइडिया लगा लीजिएगा कि आपको कौन सी मशीन और कब खरीदनी चाहिए। तो आज का वीडियो रहने देते हैं फिलहाल यहीं तक। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी मशीनों का कलेक्शन कैसा लगा, मैंने बताने का तरीका कैसा लगा, मैंने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सब किया हुआ है, और जो भी मैं आगे करती रहूंगी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप डायरेक्ट ये मशीन भी ले सकते हैं, अगर बजट अलाउ नहीं करता है तो आप नॉर्मल मशीन से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग इसी से करिए। आज मैं इस पे हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग इसी से की थी। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका बजट क्या अलाउ करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। और जो भी मशीन आप लीजिएगा, अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा कि आपने कौन सी मशीन ली है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। अगर आप मेरी ये वीडियो वॉच करिएगा तो कमेंट में बताइएगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए या नहीं मिल गए, और अगर मिल गए हैं तो आपने कौन सी मशीन लेने के बारे में सोचा है, या फिर आपके घर में जो मशीन है जिससे आप काम कर रही हैं उसी से आप अपना बुटीक स्टार्ट कर रही हैं। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक।